हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग्स। वीकली में हम ये भी देखेंगे कि आपका जनरली वीक कैसे जाएगा और लव रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि मेजरली डिमांड देखती हूँ कि कितना भी मैं कोई भी रीडिंग कर लूँ, कमेंट सेक्शन में होता ही है कि आप प्लीज़ लव रीडिंग कीजिए, लव के बारे में कीजिए। तो यहाँ पे हम वीकली देख रहे हैं आपका वीक कैसे रहेगा, प्लस इसके साथ हम लव रीडिंग भी देखेंगे, ठीक है। और ये वीकली रीडिंग होगा एंड जब भी आप इस रीडिंग के सामने आए, आपके लिए वो टाइम फ्रेम में वो ये रीडिंग रह सकता है। इट्स टाइमलेस, ऐसा भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। लेकिन आप ये वीकली वाइज देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। एक और बात, मैं एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर अपना चैनल बदलना चाह रही हूँ। सो इट्स ए फॉर्मेट। तो अगर मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो परफेक्ट फॉर्मेट मिल गया तो आई चेंज दैट चैनल नेम राइट नाउ। जो चैनल का नाम आपको दिख रहा है मे भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बट स्टिल आप वो ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे द बेस्ट साइकिक टैरो रीडिंग करते हैं एंड आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। प्लीज़ इस एक छोटे चेंज के साथ आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स हैं कि पाइल्स कैसे चूज़ करें, ऐसे क्वेश्चन भी आया था। देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 1, 2 और 3 है, ओके। और आप यहाँ नंबर वाइज मैंने लिखा है, नंबर वाइज में भी आप अपने लिए पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं इमोजीज अभी आप यहाँ पे डाल देती हूँ। इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3। आप इन इमोजी में से किसी एक इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो वाला पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प आप देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आप वहाँ जाके मुझसे वहाँ जाके आप टाइम स्टैम्प पे दिख के आप रीडिंग ले सकते हैं। आपको किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही देखना चाहिए। मेरे बारे में एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है तो वो मैं नहीं हूँ, कोई इम्पोस्टर है, आप उनकी बात ना सुने। आपको मुझसे कुछ भी डिटेल चाहिए कि आपको मुझसे कैसे पर्सनल रीडिंग लेना है या कोई और जानकारी मेरे बारे में, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना चाहिए, ओके। सो हाँ जी, और हमारा आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए www.poojakataria.com जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑल रीडिंग्स आर ऑब्वियसली पेड एंड आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैं जब रीडिंग करती हूँ, जो जैसा देखती हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ, उसमें कुछ भी शुगर कोटिंग आपको मिलेगा नहीं। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। कुछ बातें आपको फील हो सकती हैं, लेकिन जो जैसा दिख रहा है वैसे ही कहूँगी। और उसके अंदर उसके साथ आपके लिए क्या एडवाइस आया है, रेमेडी है, वो भी ज़रूर दिया जाएगा। आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सच ही मैं कहने वाली हूँ, जो भी कार्ड्स मुझे बताते हैं, दिखाई दे रहा है साइकिकली इन्फॉर्मेशन, वो ही आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके पर्सनल रीडिंग में दूंगी। एंड सारे क्लाइंट्स के इंफॉर्मेशन आर सीक्रेट, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा आपका डिटेल्स, जी हाँ। सो जैसे कि यहाँ पे पायल्स है, पायल नंबर 1, 2 और 3। आप इसमें से जो पायल आप अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको मिलते हैं आपके टाइम स्टैम्प पे। हरे कृष्णा। पायल नंबर 1 आपके लिए हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। मुगुम करंतम वाचालम पंगुल्लंघयते गिरि यत्कृपा से है वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। पायल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे एक बात क्लियर है। पहले हम देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल ये वीक कैसा रहेगा, जनरल रीडिंग, ओके, ऑफ द वीक। ये वीक में आप ऑब्वियसली शुरुआत बहुत ही दिल में खुशियाँ लेके कर रहे हो, ऐसे मुझे कहने के लिए कहा गया है, बट जहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहा है कि दुख है, बट किसी बात की खुशी भी आपको है। व्हेन आई वॉज अबाउट टू से दिस, बट मुझे ये प्रॉम्प्ट किया गया कि खुशियाँ बोलो, खुशियाँ ही बोलो, तो मैं खुशियाँ ही बोलूँगी। बट ये कार्ड एकदम क्लियर बताता है कि इमोशनल पेन, इमोशनल
फीलिंग्स किस इमोशन से आप गुज़र रहे हो। ये वीक थोड़ा दर्द भरा हो सकता है। आपको इमोशनली मैच्योर होके सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इमोशनली आप ही सिचुएशन को एक बड़े व्यक्ति बन के ही देखने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे यहाँ पे ये दिख रहा है। और ब्लेसिंग्स ये वीक में क्या आ सकता है? ब्लेसिंग्स ये वीक में आपके लिए है, मुझे इसलिए बोला गया कि खुशियाँ। आप इमोशनली, आप खुद इमोशनली फील कर रहे हो, दुख है, इमोशन, यहाँ परेशानी वहाँ परेशानी, ऐसे सिचुएशन है वैसे सिचुएशन है, बट द ब्लेसिंग्स तो एकदम बहुत ही अलग यहाँ पे आ रहा है। ब्लेसिंग्स पे लॉर्ड ही हिमसेल्फ सेड खुशियाँ आ रही है। गाइड्स वेर लाइक नहीं, खुशियाँ आ रही है। सो इससे तो एक बात तो क्लियर है, आपकी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा चीज़ ये सप्ताह शुरू होगा जो कि आपको एक किक स्टार्ट देगा, एकदम मतलब ऐसे पुश देगा कि आप आगे बढ़ोगे। आपके ज़िंदगी में जो भी रुकावट है, चैलेंजेस है, उसको आप सामने से निकाल के आगे बढ़ोगे। उन चीज़ों को आप निकाल के आगे बढ़ने वाले हो, मूव करने वाले हो। जो भी चैलेंजेस हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को बोलोगे आप प्लीज़ साइड में हटो, वो चैलेंज आप साइड में हटो, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करना है, तो आप उस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो। इट्स लाइक कम्प्लीटली मूविंग फॉरवर्ड कार्ड, जैसे कि यहाँ से आप दर्द से गए एंड यहाँ से आप उड़ने लगे एंड आप फिर उड़ रहे हो मतलब आप घोड़े का साथ भी नहीं ले रहे हो, सीधा उड़ रहे हो और बस आगे जा रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत लाइक मोमेंट का कार्य है कि आप आगे ही बढ़ रहे हो। सीरियसली दिस इज़ लाइक गॉर्जियस कार्ड, जो कि द टू डू बताता है। इसका सोलर प्लेक्स चक्रा यानी कि राम चक्रा, जो कि पेट में होता है, उदर में होता है, जहाँ पे खाना पचता है ना, वहाँ पे होता है। एंड ये बोलता है आई डू, हमेशा इसका एफर्मेशन होता है आई डू, मैं कर लूँगा, मैं करूँगी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी उसको ना सॉल्व कर लिया जाएगा, उसको ना सामने से निकाल लिया जाएगा, हम आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही है ये। सो इट इज़ ऑल्सो, बट इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें। ओवरऑल एनर्जी ऐसा है कि चाहे कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, भगवान जी बोल रहे हैं अच्छे खासे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आगे बढ़ाने का रास्ता दूंगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप रुक रहे हो, तो भगवान जी बोल रहे हैं मैं उसको सामने से तुम्हें ये बताऊँगा। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सामने से बताऊँगा कि तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे एनवियस आई है, कहाँ पे आपको नहीं मुड़ना है, कि कहाँ पे आपको आगे बढ़ते रहना है, और कहाँ पे एक सिचुएशन चाहे आप वहाँ पे उसको डील भी कर रहे हो तो उसको कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ो, ये भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली नंबर 3 ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो जुपिटर या फिर आप 3 तारीख 12 तारीख ऐसे दिन पैदा हो सकते हैं, जो कि जैसे 12 है ना, 1 + 2 करने से 3 आता है। एंड बाकी के नंबर्स मुझे याद नहीं हैं, बट 3 नंबर ज़्यादा है। एंड लाइक 21, 2 + 1 करने से भी 3 आता है। तो ऐसे कोई नंबर पे आप पैदा हुए हो, ऐसा भी है, तो आप वो भी हम वो हो सकता है। या फिर आपका जुपिटर इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में कहीं, सो आपको वो आगे बढ़ाएगा। इट्स लाइक सोलर प्लेक्स ऑल्सो, इट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट लव। ओके, अभी आप अपने लव में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव चाह रहे हैं, अनकंडीशनल लव डिमांड कर रहे हैं, एंड आपको अनकंडीशनल लव जैसा एहसास आपको डेफिनेटली ये सप्ताह होगा। एंड विल इट कंटिन्यू? जो ये कार्ड क्लियरली देख के लगता है कि राइट, ये सप्ताह आपको फील होगा कि इट्स एन अनकंडीशनल लव इमोशन मुझे दिया जा रहा है, आप फील भी कर रहे हो। लेकिन शुरुआत आप दोस्ती से करो, डायरेक्ट लव डिमांड करोगे एंड लाइक लवर्स देयर आर सम नॉर्म्स, ऐसे शुरू करोगे तो सिचुएशन में थोड़ा सा दरार आ सकता है। शुरुआत चाहे आपका रिलेशनशिप पास 5 इयर्स हो या आप शादीशुदा हो 15 इयर्स से, ओके, या फिर नया लव है 1 महीने पहले शुरू हुआ, ऐसे कुछ भी है आपका लव स्टोरी,
बट द फैक्ट इज आपको बोला जा रहा है अभी एट दिस वेरी मोमेंट फ्रेंडशिप से शुरू करो फिर से. इट्स लाइक लव, एनर्जी, इंथुजियाज्म. अभी अभी हम दोनों एक दूसरे को देखें, अभी अभी हम आपको मिले हैं. लेट मी प्रोटेक्ट यू लाइक ए फ्रेंड. एंड धीरे धीरे मैं आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ऐसे आपको शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है लव डिपार्टमेंट में. एंड वो खुद आपके जो लवर है ऐसे बोल रहे हैं कि यार कुछ तो नया करो, कुछ तो नया शुरू करो, कुछ तो करो. तो आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद फ्रेंडशिप फिर से एक और बार. एंड अब लेकिन आपका जो खुद आप जो उनको इमोशन दे रहे हो ये ऐसा है कि कहीं तो मेरा पैसे तो खर्च नहीं करने वाली, कहीं तो मेरे से कुछ लेने वाली तो नहीं है, ऐसे कुछ है, या फिर मेरा कोई रिसोर्सेस के लिए तो ऐसा नहीं है. आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है. बट योर लवर इज़ लाइक चलो कुछ अच्छा सा करते हैं लव में. एक्चुअली आपके लवर को ना लव में एक वो चाहिए, बूस्ट चाहिए, लव में एक थोड़ा स्पाइस आ जाए, ऐसे वो सोच रहे हैं. एंड आपका थिंकिंग कैन बी लाइक क्या वो उनको कुछ चाहिए क्या, ऐसे आप सोच रहे हो. द फैक्ट इज़ वो बोल रहे हैं जी नहीं मटेरियल नहीं है, ये जो मैं फीलिंग्स आपको दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मटेरियल चीज़ आपसे चाह रही हूँ या लाइक आपसे कुछ मुझे फीमेल ही आ रहा है मेरे दिमाग में. इस लाइक एक नया साड़ी चाहिए या फिर एक नया पर्स चाहिए, ऐसे कुछ लाइक आपका पैसे स्पेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट आई वॉन्ट योर अटेंशन, ऐसे कुछ है. मुझे एग्जाम्पल ओनली फीमेल एग्जाम्पल आ रहे हैं, मेल एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं. आई एम सॉरी, पता नहीं लाइक या आगे बढ़ते हैं. एंड आप दोनों लाइक इस लव रिलेशनशिप में पूरे कन्फ्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर ऐसा भी है कि आपको पता नहीं जो आप सोच रहे हो कि कहीं ये स्पेंड तो नहीं कर रही है, कहीं वो मुझसे चाहती तो नहीं है. एंड शी इज़ लाइक लेट्स ऐड सम स्पाइस इन लव रिलेशनशिप. आप दोनों का ये जो थॉट प्रोसेस है, आप दोनों एक दूसरे को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. एंड लाइक सम हाउ आप चाहते हो कि ये नैया पार हो जाए आपकी, लाइक इस जो मजेदार है इससे पार हो जाए. तो इट्स एडवाइस कार्ड में इट्स लाइक सोलर प्लेक्स चाकरा कार्ड. इट्स लाइक एक्शन तो लो बाबा, एक्शन तो लो, ऐसे यहाँ पे एडवाइस आ रहा है. लो एक्शन ले लो. ओके, सो हर्मिट इज़ लाइक आप एक्शन नहीं ले रहे हो. द सोलर प्लेक्स इज़ लाइक डू इट, करो 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 आ रहा है. सो सोल्यूशन आपके लिए यही है कि आपको करना चाहिए, एक्शन लीजिए. आपको स्पाइस ऐड करना है आपके लव रिलेशनशिप में. बात करके तो देखो. एंड आपको लगता है कि क्या मेरे लवर को कुछ चाहिए क्या, एटलीस्ट आप बोल के देखो क्या तुम्हें ये तो नहीं चाहिए. क्योंकि लास्ट नाइट जब तुमने मुझे बोला था या मॉर्निंग बोला था, जो भी बोला था, आई डोंट नो व्हाई लास्ट नाइट आया वर्ड, बट या तो आप ऐसे बात करके देखो, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करो. आई डोंट नो, मुझे वो एक लाइक बड़ा चीज़ी सा सेंटेंस या ऐसे पॉप हो रहा है लाइक टॉक इज़ वेरी चीप, टॉक इज़ वेरी चीप. सो आप हरमिट मोड में नहीं जाना. ऐसे पता नहीं क्या आपने मीम देख लिया या रील देख लिया. इट्स लाइक टॉक इज़ चीप. टॉक चीप नहीं होता. ओके, आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे तो सामने वाले से आप लाइक बता पाओगे कि आप एक्चुअली चाह क्या रहे हो. ठीक है, इस आपके एटलीस्ट आपके मामले में ये बोला जा रहा है कि कोई रील देख के आप कोई जजमेंट मत ले लेना. टॉक इज़ चीप, टॉक इज़ चीप. टॉक चीप नहीं है. नहीं 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 नहीं, आप बात करो. इट्स लाइक दिस कार इज़ लाइक कहीं मैं चुप हो जाऊँ, मैं एक्शन ना लूँ. लाइक स्पार्क चाहिए लव रिलेशनशिप में. विद द सोलर प्लेक्स कार्ड लाइक स्पार्क चाहिए. मुझे एक्शन लूँ सोच रहे हो. एट इन मोमेंट में कोई स्टूपिड सा रील देख के टॉक इज़ चीप बोल समझ के आप पीछे मत हटना. इट्स रॉन्ग. टॉक टू देम. जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना बात सामने वाले को समझ में आएगी एंड क्लियरिटी मिलेगा. सो लव रिलेशनशिप में आपके लिए तो एडवाइस ये है कि आप जो चाह रहे हो या आपका कोई डाउट्स है कि कोई रिसोर्स को लेके कोई डाउट है या फिर वो चाहते हैं कि स्पार्क आए रिलेशनशिप में एंड पता नहीं आप ये कैसे आप आगे ले जाओ. यहाँ पे जो कार्ड इज़ लाइक हनुमान जी इज़ द वन जो ये रास्ता पार करके ले आए सबको. लाइक
उन्होंने एक्शन किया, कम्युनिकेट किया, उन्होंने रिस्क उठाया चीज़ करने का, इसलिए वो नदी पार करके आ पाए। चाहे आपको कितना भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप इमोशनली कितना भी हर्ट क्यों फील नहीं कर रहे, आप एटलीस्ट कम्युनिकेट करो। ओके, ये बात है। सो ये था आपके लिए रीडिंग। ओके, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना, आई एम गेटिंग इनफ अटेंशन फ्रॉम कृष्णा, आई ओनली आंसर टू कृष्णा। डाउट को आप आंसर नहीं करोगे, आप फियर को आंसर नहीं करोगे, आप आंसर करोगे कृष्णा को। सो क्लेम द रीडिंग एंड ऐसे डेफिनेटली लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आई एम गेटिंग इनफ अटेंशन फ्रॉम कृष्णा, आई ओनली आंसर टू कृष्णा, in the name of Krishna. So that was the reading for our beautiful gorgeous pile number 1. Okay, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने बारे में लिखिए, एफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा, जिससे आप प्यारे प्यारे एनर्जीज़ को अपने ज़िंदगी में ला पाए। और हाँ जी, मैं आपका फेवरेट बन गई हूँ, और भी ज़्यादा फेवरेट गॉर्जियस रीडर बनने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 हमारा वीडियो देखने के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे मेरे वेबसाइट पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में फ्रॉड्स होते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज़ द राइट प्लेस कि आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओ। एंड मेरा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू पायल नंबर 1। हरे कृष्णा पायल नंबर 2। अभी हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। मुगुम करंतु वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपास्सह वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ऑलराइट, पायल नंबर 2 अभी हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। हम ऑब्वियसली जनरल रीडिंग भी देखेंगे कि आपकी ये वीक कैसा रहेगा, प्लस लव भी करेंगे, बिकॉज लव के ज़्यादा डिमांड आता है कि लव के बारे में भी कीजिए। सो जनरल लव एंड एडवाइस सब यहाँ पे है, एंड लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये वीक। आपके यहाँ पे मुझे जो एक बैक स्टैबिंग फ्रेंड नज़र आता है, एंड जैसे मैं आपके कार्ड्स रखने गई, एक बैक स्टैबिंग फ्रेंड का एनर्जी आया, एंड दैट बैक स्टैबिंग फ्रेंड ये नहीं बताना चाहता कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, आपके ज़िंदगी में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो बैक स्टैबिंग फ्रेंड है, ये मतलब समझ गए हैं देख के कि आपका लाइफ में नेक्स्ट आप ये जो स्टेप ले रहे हो, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा, मनी आएगा। आपको डैन रास्ता दिखाना कि अरे यार सीधा ही जाता रहे और या जाती ही रहे, तुझे ना ऐसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये बैक स्टैबिंग फ्रेंड जब आपको बताने आ रहा था, एक और फ्रेंड आके बता दिया कि अरे यार तू उसको मत बता, मैं बता रहा हूँ उसको मत बता। दैन आपकी तरफ लॉयल रहने के ही दिल के अंदर इसके जेलसी एनवियस आ गया कि नहीं बताना चाहिए तुम्हें। एक फ्रेंड जो आपको बैकस्टैब कर रहा था, एंड दैट बैकस्टैब फ्रेंड देख के उसको रोक दिया जो हमेशा आपके साथ है या फिर न्यूट्रल। ना दिस फ्रेंड इज़ न्यूट्रल, ना आपके साथ है ना उसके साथ है ना किसी के साथ है। ये पर्सन जो न्यूट्रल था ये आके आपको बता देता एंड सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी में चले जाता, एंड उसके दिल में कुछ था नहीं। लेकिन ये जो बैकस्टैबिंग जेलस फ्रेंड है, इसकी जेलसी उस न्यूट्रल पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, एंड वो भी सेम टोन में बात करने लग गया जो जेलस एनवियस फ्रेंड बात कर रहा था। लाइक क्यों बताएं, इसे क्यों जल्दी पता चले इसकी ज़िंदगी में। लाइक 5 दिन के बाद जो पैसे आ सकते हैं, अगर मैं इसे एडवाइस करने से 5 दिन पहले वो पैसे आपके लाइफ में आ जाएंगे। लाइक क्यों 5 दिन पहले, क्यों? इट्स ना नॉट 5, इट्स 3 दिन पहले। ओके 3, इट्स लाइक गॉड इज़ लाइक करेक्टिंग मी, इस 3 दिन पहले।
सो दैट्स व्हाट इट इज़, सो दैट्स हैपनिंग। लेकिन आपके ये वीक में, ये सप्ताह में समथिंग, कोई स्टेप आप लोगे, कोई डिसीजन आप लोगे जो कि आपके ज़िंदगी में मनी रिलेटेड सिचुएशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया एंड यू आर लाइक कहाँ है ये ओपनिंग, कहाँ है ये ओपनिंग, ब्लेसिंग्स आए एंड पॉजिटिविटी आए, मेरी ज़िंदगी के रिलेशनशिप ठीक हो, मेरे परिवार ठीक हो एंड मैं आगे बढ़ूँ एंड वो सब सोच रहे थे एंड आपको रास्ता दिख रहा नहीं एंड ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स 3 दिन के बाद जो भी आपको दिख जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप थोड़ा हर्मिट मोड में चले जाइए, एंड आप 6 डेज तक किसी से कुछ मत कहो। सक्सेस, मनी, अबंडेंस लाइफ में आने के बाद में डोंट टेल एनीवन कि यार मेरे ज़िंदगी में अबंडेंस आ गया, लेट्स पार्टी, ऐसे नहीं करना। 6 दिन तक किसी को कुछ मत बताओ, बिकॉज 6 दिन के बाद में आप कुछ लोगों का रियल फेस देखोगे, ए ट्रू फेस। वो ट्रू फेस आप देखना ज़रूरी है, वेदर आर दे एनवियस पीपल, एनवियस से इन्होंने ये काम किया, जेलिसी से इन लोगों ने ये काम किया, या फिर अपना पाँव वो दोनों नाव में रखना चाह रहे थे एंड आप 1 मिनट मेरे बैक स्टैबर्स के साथ आप नहीं रह सकते हैं एंड नेक्स्ट मिनट इज़ यहाँ पे चीज़ ठीक है तो यहाँ पे आ जाओ। मुझे थाली के बैंगन से परेशानी नहीं है। थाली का बैंगन वो होता है जो जहाँ पे सक्सेस दिखा वहाँ चले जाओ, या फिर कोई पार्टी है, एक पार्टी छोड़ के, पॉलिटिशियन एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहा है, वो अपना सक्सेस देख रहा है। मुझे जो इंसान अपना सक्सेस देख रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थाली के बैंगन होता, थाली के बैंगन रहो, जिससे समझ में आता या सक्सेस मेरे पास है तो मेरे पास आएगा, सक्सेस उसके पास है तो वहाँ चली जाएगी। बट ये मेरे साथ बैक स्टैबिंग नहीं करती, जेलसी नहीं है, मेरे काम नहीं बिगाड़ती एंड मेरे चीज़ों के बीच में नहीं आती, मुझे मैनिपुलेट नहीं करती। देयर आर मैनी थिंग्स दैट थाली के बैंगन नहीं करते। तो आप एक अच्छे थाली के बैंगन हो तो रहो थाली के बैंगन बन के। आपको परेशानी आप जेलस मत बनो, एनवियस मत बनो, बैक स्टैबर मत बनो, मैनिपुलेट मत करो, सिचुएशन को मैनिपुलेट मत करो। आपको ये चीज़ समझ में आएगा आफ्टर 6 days, वेदर दिस पर्सन इज़ थाली का बैंगन, वेदर दिस पर्सन इज़ एनवी, जेलस, जो भी हो। उसका सर आपको काटना है या उसका सर के ऊपर आपको तांडव करना है, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। लेकिन 6 दिन तक कुछ मत बताओ। अबंडेंस आया, आप एक कमरे में जाओ, अपने कमरे में साइलेंट स्क्रीम होता है ना, डू दैट, साइलेंट डांस होता है, वो करो एंड उस पूरा एनर्जी को इस जंपिंग वो सब करके निकाल के कम आउट एज नथिंग हैपेंड। 6 दिन तक किसी को कुछ मत बताओ, जस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जैसे कल का दिन था आज भी वैसे ही है। लेकिन आप अंदर कूद रहे हो, कूदो, देन यू विल फाइंड आउट मोर। हर्मिट मोड में जाने को आपको बोला जा रहा है। एंड उसके बाद में यू विल बी द एम्परर, नॉट अ जोक। जब आपको लोगों का रियल फेस पता चलता है, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर, राइट। जब आपको कुछ अच्छी चीज़ पता, जब आपके पास ज्ञान होता है तभी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाओगे, तभी तो आप किसी के बारे में ढंग से कर पाओगे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारने का जो ज्ञान दिया था, जो वो भीम के पास नहीं था, ठीक है, भीम के पास ज्ञान नहीं था जरासंध को कैसे मारा जाए। जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया कि जरासंध को कैसे मारना है, भीम जी को जब पता चला कि यार जरासंध मर ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसको बीच में से वो कैरेक्टर है, उसको बीच में से ऐसे फाड़ के जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है, जो राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड है, राइट साइड को लेफ़्ट साइड फेंकना है और जो लेफ़्ट साइड है उसको राइट साइड फेंकना है। सो दे कैन नॉट कम जॉइन। भीम जी तब क्या कर रहे थे, भीम जी तब क्या कर रहे थे,
सिचुएशन को शुरू करता हूँ फिर ख़त्म भी कर देता हूँ एंड देन बल्ले बल्ले करेंगे। दैट्स व्हाट भीम जी इज़ डूइंग, लाइक जरासंध को बीच से फाड़ दिया एंड ऐसे ही छोड़ दिया। बट जब कृष्ण जी ने बोला उनको ऐसे फाड़ के ऐसे ही नहीं डालना है, जरासंध को मारने का तरीका है उसको फाड़ो, राइट साइड को लेफ़्ट साइड में फेंको और जो लेफ़्ट साइड को राइट साइड में फेंको, सो दे कैन नॉट कम एंड जॉइन। सो जरासंध को मारने का तरीका जब भी भीम को पता चला, भगवान कृष्ण से जो ज्ञान पता चला, उसके बाद में व्हेन ही नो बेटर ही डिड बेटर। उसके बाद में जरासंध कभी भी एक ना हो पाया। सो दैट्स व्हाट इट इज़। आई कॉन्ट यहाँ पे इस सिर को देख के मेरे दिमाग में द मैसेज इज़ द सेम, लाइक आपको कर देना चाहिए उसका। लाइक जब थाली का बैंगन के आप इनफैक्ट यही बोलने वाले हो उसको, थाली का बैंगन तेरे दिमाग में जब ये बात है कि जहाँ सक्सेस है मुझे वहीं जाना है, तो सक्सेस के साथ रह। वाई आर गेटिंग मैनिपुलेटिव, मतलब मैनिपुलेट क्यों करना चाह रहे हो, मतलब किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हो। इफ़ यू आर थाली का बैंगन बी वन। बहुत सारे लोगों को थाली के बैंगन से कोई परेशानी नहीं है, ओके। परेशानी उससे है जो थाली में छेद करता है, परेशानी उससे है जो घर में दरार डालता है, परेशानी उससे है जो सिचुएशन को बदलता है, परेशानी उससे है जो रास्ते को बदलता है। उन लोगों को बहुत परेशानी है। थाली के बैंगन से किसी को परेशानी नहीं है। एंड लाइक थाली के बैंगन को लोग ऐसे दिखते हैं और फिर चले भी जाते हैं, लाइक यार छोड़ो इसको, ऐसे होते हैं। सो दिस कैरेक्टर इफ़ ही और शी वॉज ए थाली का बैंगन, बी ए गुड थाली का बैंगन, कोई आपको परेशानी नहीं कर रहा, राइट। आई होप यू गेट द पिक्चर। सो उस कैरेक्टर को डिच करो। तो किसको आपको छोड़ना है, किस सिचुएशन को छोड़ना है, किस परिस्थिति को छोड़ना है, कौन सा रास्ते से आपको चले जाना है, एंड एकदम फिट नहीं होना है सिचुएशन में, ये सब आपको समझ में आएगा आफ्टर 6 days। डू दैट्स अ जनरल रीडिंग। लेट्स टॉक अबाउट लव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, इन द नेम ऑफ कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा? आपका लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। आपके लव रिलेशनशिप में इट्स लाइक आप जानते हो कि मेरा लव रिलेशनशिप इस एक हद तक आगे आ चुका है। इसके बाद में लाइक हम दोनों में आप इनफैक्ट ये समझ चुके हैं कि आपका लवर और आपके बीच में दे आर लाइक थोड़ा थॉट प्रोसेस डिफरेंस। सो हम दोनों एक ही लेवल पे वाइब तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया। एंड आप डेफिनेटली, एक और बात है, डेफिनेटली लगता है कि आपका कोई एक्स भी है। सो आप अपने एक्स को एंड इनको देख के लाइक सिचुएशन को सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने एक्स को मिस कर रहे हो, इट्स नॉट द केस। द सिचुएशन एनालाइज करके यू आर लाइक ओके, इसमें से ये अच्छे चीज़ें हैं, ये ऐसे वैसे चीज़ें हैं, उसको लेफ़्ट ओवर करने में ही भलाई है। मैं और मेरा लवर ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, उनको देख के मुझे डेफिनेटली ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसे सोच के एनालाइज करो, समथिंग यू आर एनालाइजिंग। एंड आपको ये भी समझ में आता है कि आपका जो लवर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है रिलेशनशिप को लेके। दे आर मोर इनटू गिविंग इन रिलेशनशिप। उनका लॉयल्टी देख के आप योर लाइक मैं इनके साथ डिसलॉयल नहीं बन सकता, ये भी है, या बन सकती, ये भी आ रहा है। सो आप अपने लवर का लॉयल्टी देख के यू आर टेकिंग मोर डिसीजंस लाइक यार ऐसा थॉट्स चेंज भी है तो भी आई नीड टू बी वेरी लॉयल, क्योंकि मेरा लवर लॉयल है, वो चीज़ आप सोच रहे हो। एंड आपका रियल करंट फीलिंग राइट नाउ इज़ लाइक मुझे एक्शन लेना है। आई नो कि आप खुद अपने आप को जानते हो कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं प्रोएक्टिव हूँ, मैं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहने से वो रिलेशनशिप ऑब्वियसली फ्लरिश ही होगा एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आप अपने मन में पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत रियली नाइस। दैट्स व्हाई यू आर वांट टू बी मोर लॉयल टू योर लवर बिकॉज योर लवर इज़ लॉयल टू यू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इतना कुछ सोच रहे हो, दे आर सम सिचुएशन इन द लव रिलेशनशिप
बहुत सारी चीज़ें एंड पे आ रही हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहे हो कि अब रिलेशनशिप में मुझे ऐसे आगे बढ़नी है, राइट, ऐसे ऐसे सोचना है। ऑब्वियसली मैं अमेजिंग कैरेक्टर हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने रिजेक्ट किया बिकॉज आई एम अमेजिंग। आप अब नेक्स्ट कदम में जो भी जा रहे हो, ऑब्वियसली इट्स लाइक 10 of Pentacles, we have King of Pentacles here. It's like obviously next जो abundance आपके ज़िंदगी में आ रहा है, पॉइंट 1 to पॉइंट 2 में जाने के लिए इट्स लाइक एक जगह से दूसरी जगह आप जैसे जा भी रहे हो, एक बड़ा कदम आप उठा रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो आप अपने लवर को अपने साथ ले जाओगे, बहुत सारे लोगों को डिच करोगे, बहुत सारी सिचुएशन आपको समझ में आएगा। सोल्यूशन आपके लिए यही है कि जो चीज़ें डिस्कार्ड करना चाहिए उसे डिस्कार्ड करो, जो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उनको छोड़ दो, फिर फ्यूचर में कभी भी उसके तरफ ना देखो और आगे बढ़ते रहो। एंड लिटरली आप बहुत सारी सिचुएशन में जस्टिस चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, जो कि आपको मिल जाएगा। एंड जैसे जनरल में और लव में दोनों में देख के मैंने आपको कहा कि ये चीज़ होने वाला है। आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली वीक में रीडिंग आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत ही प्यारा सा एफर्मेशन है, आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। एक और बहुत ही खूबसूरत एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। I am in grace of Krishna, I don't play victim card. I am in grace of Krishna, I don't play victim card. So पायल नंबर 2, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड मेरे वेबसाइट से आपको पर्सनल रीडिंग आप बुकिंग कर सकते हैं, जो कि है www.poojakataria.com। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही देखना चाहिए, नॉट कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 2, हरे कृष्णा। एंड मैं आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गई हूँ, मैं जानती हूँ, एंड और भी ज़्यादा फेवरेट बनने वाली हूँ। इसके आगे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा वीडियो जल्दी ही आने वाला है नेक्स्ट वाला। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू होने वाला है। मगुम करंदम वाचालम पंगल लंगायते गिरिम यत्कृपा से है वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग ऐसे जाएगा, पहले हम जनरल देखेंगे, फिर हम आपका लव रीडिंग देखेंगे, फिर एडवाइस देखेंगे आपके लाइफ में क्या हो रहा है। वेल, पायल नंबर 3 एज जनरल में एकदम क्लियर है, नया रास्ता आपने चुना है लाइफ में। ऑब्वियसली किसी चीज़ का रुकावट आया है, आपने नया रास्ता चुना है। आपको अभी राइट नाउ ये बोला जा रहा है कि बस अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आई मी माई सेल्फ, ये कहना आपके लिए सही होगा। आप फिर ये बार आप अपने तरीके से सोचना ज़रूरी है। अब डेफिनेटली अपना एनर्जी क्लींस कीजिए, थोड़ा अपने एनर्जी को शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने किसी तरीके का कोई नकारात्मक एनर्जी को आपके आसपास है। आप मंगल आरती में जाइए, आपके कोई टेंपल में जाइए, संध्या आरती में जाइए, या आरती में जाने से भी आपका एनर्जी क्लियर होता है। आप सिर के पास एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल के वो ग्लास रख के सोना शुरू करो, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस पानी को बाहर जाके कहीं फेंक दीजिए। एंड डेफिनेटली नाली हो या फिर कहीं ऐसी जगह हो, वहाँ आप फेंक दीजिए। एंड डेफिनेटली डेली अपने ऊपर से आप नज़र उतारना आता है तो नज़र उतारिए डेली, लेकिन ग्लास वाला काम आप ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा एनर्जीज़ को साफ़ कीजिए। एक और बात हाईली मैं आपको कहना चाहूँगी, जब एनर्जी ऐसा स्टक होता है तो आप उन लोगों में से हैं लाइक 2 दिन में 1 बार नहाना या हफ्ते में 1 बार नहाना, आप ऐसे काम ना करो।
क्योंकि एनर्जी जिस तरीके से स्टक हो जाती है, कब कहाँ कैसे स्टक होती है हमको पता नहीं होता। तो आप एवरी सिंगल डे नहाना शुरू कीजिए। ना क्लीन रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के नेगेटिव एनर्जीज अच्छी बात नहीं होती है अपने आसपास रखना। या थोड़ा वो कीजिए, थोड़ा क्लींस कीजिए एनर्जीज़ को। हाँ जी। और ये वाला कार्ड, ओके, वो भी ये वाला डेक का कार्ड ये आना, कोई चाहता था कि आप उनके वो बहुत मैनिपुलेटिव कोई कैरेक्टर था, कोई चाहता था कि आप उनके कहे हुए कदम पे चलो, उनके कहे हुए रास्ते लो, उनके कहे हुए चीज़ करो। एंड आपने ऐसा शब्द सुना होगा, तू क्या कर मालूम, तू क्या कर, ऐसे शब्द सुना होगा। ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बट द फैक्ट इज़ आप खुद अपने आप में बहुत ही ज्ञानी हैं, आपके पास चाबी है नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने आप में इतने सक्षम हों कि दूसरों की बात सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप ये एटलीस्ट ये वीक आप अपने ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने की कोशिश करो। यानी कंटिन्यूस रखो, ऐसा नहीं कि कोई बोलता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के बारे में ऐसे कुछ करना चाहिए। जैसे लेडीज़ होते हैं ना, अपने चेहरे की खूबसूरती बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ चेहरे पे पैक लगाती रहती हैं, ऐसे ही आपको भी अपना एनर्जी को साफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज नज़र उतार लिया तो 2 दिन के बाद में कुछ और करो, या फिर मंदिर जाओ, एक एटलीस्ट एक दिन तो डेफिनेटली ऐसा कर लो कि संध्या आरती में जाना है, और इस दिन तो मॉर्निंग आरती में, मंगल आरती में जाना ही है। इससे भी ना एनर्जी ना साफ़ होता है। तो आप अपने एनर्जी को साफ़ करने के लिए थोड़े रूटीन पता करो, एंड अपने आसपास से पता करो, या अपने कॉलोनी के पंडित के पास जाओ, उससे पूछो कि या एनर्जी को साफ़ करने से क्या होता है। थोड़ा नॉलेज गेन करो एंड इसके बारे में काम करते रहो, एंड जिससे ना आपको परेशानी ना हो। एंड ये देखिए कितना प्यारा डेक है ये, इसके ऊपर से ये रास्ता भी एकदम गोल्ड वाला रास्ता है, राइट, जिसका रास्ता ही ऐसा है कि गोल्ड पे आप चल रहे हो। एंड लोगों के आंखों में मतलब खटकेंगे तो ना आप कि आप गोल्ड के रास्ते पे चलते हो। इतना ज्ञान है आपके पास कि आप रास्ते चीज़ें अपने लिए बना लेते हो। आपके पूरे लाइफ टाइम में कितने लोगों के आंखों में आप खटके होंगे, कितने लोगों के आंखों में आप लाइक मतलब इनवी जेलसी आपने देखा होगा, राइट, एंड आपको पता नहीं है ना। प्लीज़ आप वो ऐसे लेज़ी पर्सन ना बनो कि अपने एनर्जी को आप साफ़ ना ही करते हैं। धीरे आप पहले शायद फॉर एन एग्ज़ाम्पल, पहले शायद आप डेली नहाते थे, पहले शायद आप बहुत ज़्यादा क्लीन रहते थे। अब आप जब आप देखना शुरू करो कि आपका कमरा भी मेसी रहने शुरू हो गया ना, आप नहाते ही नहीं हो 2 दिन तक, एंड वो 2 दिन का अभी एक हफ़्ता हो गया, अभी ऐसा हो गया कि 1 हफ़्ता कहाँ 1 महीने तक आप नहीं नहा रहे हो। ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, थोड़े लोग होते हैं ना। आप मेरा वीडियो देख, अब ये जो मैं बता रही हूँ आप सोच के लाइक ऐसे कैसे बंदे होते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं बिकॉज उनके आसपास ऐसे एनर्जीज होते हैं। एंड आपने कितने लोगों का नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास होगा जबकि आप इतने सोने वाले रास्ते में चल रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जैसे इफ़ यू आर फीमेल और मेल जो ये मेरा राइट नाउ वीडियो देख रहे हो, आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप पता करो कि आप नकारात्मक ऊर्जा कैसे अपने ऊपर से निकाल सकते हो, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लो। नमक का हाईली एडवाइस एवरी सिंगल डे, अगर आप जैसे मैंने बोला रात में एक कांच के ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल के, पानी डाल के अपने सिर के पास रख के सो जाओ, सुबह जाके उसे फेंक दो। ये आप डेली कर सकते हो नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से निकालने के लिए। अगर आप डेली ऊपर से नज़र उतार सकते हो अपने ऊपर से तो डेली करो। ये 2 बहुत अच्छे तरीके हैं नज़र उतारने के। इसके अलावा अपने ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंगल आरती या संध्या आरती जाओ। इसके अलावा आप खुद पता करो कि आप कैसे कर सकते हो। अपनी माता से पूछिए, अपने कॉलेज पंडित से पूछिए, इस्कॉन टेम्पल जाके किसी परम वैष्णव से पूछिए, या आप आसपास लोगों से पूछो, या फिर वाइज एल्डरली से पूछो। मैं 100% यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, एल्डरली पर्सन जो मतलब जो बुज़ुर्ग है, जो वाइज पर्सन है, उनसे पूछो। आजकल के जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग है बस सॉरी टू से, आजकल के जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ बुज़ुर्ग हैं। जो लोग वाइज वन हैं, जो वाइज बुज़ुर्ग हैं, जिनको पता है एनर्जीज़ के बारे में एंड जिनको पता है कि नकारात्मक ऊर्जा कैसे अटैक करती है, ऐसे बहुत वाइज वंस हैं
मैं जितने लोगों से भी बात करती हूँ, बहुत सारे बुज़ुर्ग सिर्फ बुज़ुर्ग होते हैं, दे आर नॉट वाइज। एंड जो वाइज बुज़ुर्ग होते हैं, आई एम लाइक हाईली रेस्पेक्ट टू दोज लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, सुपर हाई रेस्पेक्ट, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखा। सो या, टॉक टू देम। एंड वाइज एल्डरलीज आर लाइक वेरी रेयर फाइंड इस जनरेशन में। एंड आप, एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप भी बुज़ुर्ग एक टाइम हर कोई बुज़ुर्ग बनेगा, बी ए वाइज एल्डरली। जो यंग वंस जब भी आपसे आके बात करें, दे फील लाइक ओह वाव व्हाट ए वाइज एल्डरली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग है, सिर्फ बुज़ुर्ग है बस ना। जब वाइज एल्डरली है, दे लिव दिस लाइफ, दे लिव देयर लाइफ फॉर 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90, 100, लाइक 200 एग्जाम्पल है। अगर आप 1000 ईयर्स ओल्ड हो, कमाल के आप हो, आप तो अद्भुत वाइज होंगे। सो इट्स जस्ट एज इज़ अ नंबर। जब भी बोलते हैं ना, आजकल के बुजुर्ग सिर्फ एज इज़ अ नंबर में ही हैं, दे आर नॉट वाइज एल्डरली। इफ़ यू आर वाइज एल्डरली, गुड इनफ। acquire knowledge like this, okay, it's very important. एंड सो दैट्स व्हाट हैपनिंग, ये आप कीजिए। एंड डेफिनेटली एक और बात करना पड़ेगा, लोग आते हैं जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपके ज़िंदगी से आते जाते रहते हैं। एंड जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है एंड किसी रिश्ते से भगवान जी आपको निकाल रहे हैं एंड आपको बोल रहे हैं कि इस पर्सन से दूर रहे, इट्स लाइक ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। जो भगवान जी अगर किसी से आपको दूर कर दिए, एंड मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। मेरे परिवार के लोग जो भी थे, परिवार का ही एग्जांपल दूंगी, जो जिनको मैं पसंद करती थी, वेदर वाइज एल्डरली है, वाइज आंटी अंकल या वाइज जो भी थे, एंड लेटर आई वाज लाइक अरे मेरे वाइज अंकल यहाँ से चले गए, अरे मेरे वाइज आंटी यहाँ से चले गए, अरे मेरे वाइज एल्डरली यहाँ से चले गए। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट, बट लेटर मुझे बाद में पता चला दिस वाइज पर्सन, सम ऑफ द एल्डरलीज, मैं सबको जो भी है मैं रेस्पेक्ट ही देते हुए वाइज पर्सन ही बोल रही हूँ, बिकॉज मैं किसी तरीके से अफेंड नहीं करना चाहती किसी को। व्हेन आई फाउंड आउट दीज पीपल हैड गलत इंटेंशन है आपके लिए, एंड भगवान जी ने जब उनको आपके ज़िंदगी से बाहर निकाल के, या किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, या किसी का जॉब कहीं और लगा दिया, कहीं और वो चले गए, चाहे वो आपके वाइज एल्डरली ब्रदर हो, वाइज एल्डरली आंटी हो, वाइज एल्डरली जो भी हो, चले गए। एंड लेटर जब आपको पता चलता है कि, बाद में जब आपको पता चलता है कि ये आपके लिए सही इंटेंशन नहीं थे, इसलिए भगवान जी ने आपको उन कैरेक्टर्स को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया, जब दिल को लाइक शांति मिलती है, जब आप भगवान जी को थैंक यू बोलते हो, वो थैंक यू ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको समझ में आता है, ओके, ज़िंदगी आप जी रहे हो, ओके, एंड एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो अबाउट ह्यूमन बींग्स, इट्स इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली आपका ब्रेकअप हुआ है, लेट मी कम टू द पॉइंट। एंड आपका एक्स ऐसा सोचता है कि ओह ये वापस आएंगे, मुझसे बात करेंगे, एंड लाइक दे हैव मेनी क्वेश्चंस, एंड आप क्लियरली उनको ये बता रहे हो जी नहीं, ये ब्रेकअप परमानेंट है। क्योंकि जो कुछ भी रायता आपने फैलाया है ना, इसको देख के डेफिनेटली नहीं लगता कि आई एम वॉन्ट टू बी विद एनी मोर। इट्स लाइक जस्टिस हुआ है आपके रिलेशनशिप में, एंड यू आर लाइक ये ब्रेकअप परमानेंट है। दैट्स व्हाट क्लियरली आप ये बताओगे। रिलेशनशिप था, इट वॉज लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एंड यू आर लाइक समथिंग हैपेंड। इट्स लाइक एक वो रील होती है ना, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स या रील के अंदर मैंने कहीं देखा था, दे आर लाइक एक दिन के लिए अगर आपको चीटिंग करने को मिले एंड किसी सेलिब्रिटी के साथ, आप किसके साथ चीट करोगे? एक पार्टनर झट से किसी का नाम बोल देता है, एंड अदर पार्टनर इज़ लाइक आप उनका नाम क्यों लिए? ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, राइट? आपने किसी और का नाम क्यों लिया? आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि मेरे पास मेरा पार्टनर है, मैं क्यों चीट करूँ इसके ऊपर? सो दैट्स लाइक सिंपल लव। आपको सिंपल लव समझ में नहीं आता। यू वॉन्ट लॉयल्टी मुझसे, सो क्या मैं सेम लॉयल्टी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? इट्स लाइक सिंपल लव, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? क्या आप ऐसे नहीं कर सकता या कर सकती? ऐसे कुछ सवाल हैं आपके। इट्स लाइक सिंपल लव, सिंपल लव। एंड आप
ये नहीं कर सकते, इट्स लाइक रॉन्ग। एंड यू आर पर्सनली फीलिंग कि माई लव इज़ लाइक दैट, क्या मुझे फ्यूचर में मिलेगा? द फ्यूचर, द कार्ड्स आर लाइक, जैसे जा रहा है सिंपल लव से, एक बात क्लियर है कि भगवान जी आपको कोई वैल्यूबल पर्सन से फ्यूचर में मिला सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव कृष्णा हियर, वी हैव कृष्णा द वैल्यू, कृष्णा ऑब्वियसली यहाँ पे कृष्णा इज़ ऑन वर्किंग, दिस इज लॉर्ड श्री विष्णु बाय द वे, ओके, हियर कृष्णा, ये द लॉर्ड श्री विष्णु। सो भगवान देख रहे हैं, इसलिए आपके ज़िंदगी से किसी को दूर कर दिया है तो इट्स ब्रेकअप है, तो अच्छी बात है, लेट इट बी, ओके। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्या फ्यूचर में मिलेगा? येस, कृष्णा इज़ लाइक, कृष्णा इज़ अ जस्टिस, कृष्णा इज़ लाइक येस, आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जिससे आप लाइक कनेक्ट हो पाओगे, प्यार ज़रूर है, हैप्पी जॉयस कॉन्फिडेंट रहोगे आप। एंड लव रिलेशनशिप में ये रीडिंग इज़ लाइक आपको वाइज़र, आपको बनाया है, कृष्ण ने आपको वाइज़र बनाया है, वॉइस बनाया है, ओके। बहुत ही लाइक ज्ञान में आपको उन्नति दी है, ज्ञान में आपको समझाया है कि रिलेशनशिप भी ऐसे काम करता है। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि व्हेन लोगों को सिंपल लव समझ में नहीं आता, एंड डोंट मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, एंड डोंट हर एक को अपने पास रखना सही नहीं है, ये भी है, जो जा रहे हैं तो जाने दो। एंड ऑब्वियसली आप तो लाइक सोने के रोड पे चल रहे हो, तो यू आर लाइक अमेजिंग, आपके साथ ही स्वयं कृष्णा है, एंड कृष्णा ही आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर जाइए, अपने आप से पूछिए, पास में जो कुछ भी हुआ, दे आर लाइक बहुत, आप बिना बोले भी आप ये काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को जॉट डाउन करोगे, बहुत सारी चीज़ों को लिखोगे, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, एंड लाइक फिर सिचुएशन को देखोगे। यू आर लाइक, अभी आप ना सिंपल लव तो है, आप बड़े सिंपल लव कैरेक्टर हो, आप लाइक अभी स्मार्ट, इमोशनली इंटेलिजेंट सिंपल लव, आप ऐसे देखने वाले हो लव को। वाह, ये सच में कमाल था, स्मार्ट, इमोशनली इंटेलिजेंट सिंपल लव, वाओ, दैट ये सच में मेरे लिए खुद के लिए लर्निंग है, ऐसे कुछ लव को देखने वाले हो। सो दैट्स द लव रीडिंग फॉर योर वीक, ये वीक में। एंड एडवाइस इज़ लाइक सिंपल लव इज़ गुड, इट्स गुड, ओके। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए, एंड इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस आप हमारे देखते रहिए। हाँ, मैं आपकी फेवरेट बन चुकी हूँ, एंड फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा मेरा वीडियोस देखना है, आपका फेवरेट साइकिक टैरो रीडर देखना है, एंड तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाइए। एंड मेरे बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लियरली जानकारी मिल जाएगा कि मेरा वेबसाइट क्या है, आप में से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कैसे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी, वहाँ पे कोई भी टाइप करता है मेरे को लाइक वो स्कैमर्स हैं, मेरा नाम लेकर कर भी रहे, दोज आर स्कैमर्स, दैट्स नॉट मी। आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाना चाहिए। एंड मेरे पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना है आपको तो www.poojakataria.com इट्स अ वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं आपकी फेवरेट साइकिक टैरो कार्ड रीडर, मैं आपकी फेवरेट हूँ, मैं और ज़्यादा आपकी फेवरेट बनने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। हरे ही कृष्णा।